तो लगभग 2400 वर्ष पहले ऋषि चाणक्य नाम के एक अध्यापक के घर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम चाणक्य रखा गया। बुद्धिमत्ता, चतुराई और कूटनीतियों में पारंगत ये बालक आगे चलकर अपनी चतुर नीतियों और कुटिल चालों के कारण कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना गया। आचार्य चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र को बेस बनाकर आज तक विश्व भर में हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं और आज हजारों वर्षों के बाद भी सफलता और जीत के लिए उनकी नीतियां उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2400 वर्ष पहले थी, जिनसे आज भी हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख सकता है, फिर वो चाहे औरत हो या मर्द, स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, राजनेता हो या सन्यासी। आज भी बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाए जा रहे बहुत से नियम उनकी 2400 वर्ष पहले अपनाई और बताई गई नीतियों से मिलते जुलते से लगते हैं या उन्हीं नियमों से प्रेरित लगते हैं। उनकी नीतियों में सफल जीवन जीने का एक पूरा जीवन शास्त्र समाया है। उनकी इन्हीं नीतियों पर चल उन्होंने एक साधारण बालक को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया था और इन्हीं नीतियों से टुकड़ों में बटे राज्यों को एक कर अखंड भारत की नींव रखी थी। भारतीय इतिहास के इस महान, चतुर और बुद्धिमान आचार्य चाणक्य की कुछ खास नीतियों और नियमों के बारे में जानेंगे आज आप इस वीडियो में, जो आपके बिजनेस और आपके जीवन को बेहतर और सफल बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, दोस्तों, किसी भी बिजनेस की शुरुआत से पहले आचार्य चाणक्य के अनुसार आपको स्वयं से 3 प्रश्नों के जवाब मांगने चाहिए। मुझे क्या करना है, यानी कि आपको आपका लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए। इस काम को करने से क्या मिलेगा? अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? जो मिलेगा उसकी कीमत क्या होगी, यानी कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी और क्या आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? यहाँ कीमत से मतलब है परिश्रम, जोखिम और मुश्किलें। क्या आप इन सब के लिए तैयार हैं? और यदि आसान से दिखने वाले इन 3 प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर आप नहीं ढूंढ पाते तो आपको अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। खुद का और परिणामों का आंकलन किए बिना किसी काम की शुरुआत करना सही निर्णय नहीं है। और यदि आपको अपनी सीमाएं, अपने लक्ष्य और परिणाम स्पष्ट हैं, तो आप अपने कार्य की शुरुआत कुशलता से कर सकते हैं। नंबर 2, कोई भी नया बिजनेस शुरू करते समय सकारात्मक सोच और स्थिर मन का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि नकारात्मक सोच और अस्थिर मन से कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत सी समस्याएं आती हैं, और यदि आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो हर समस्या, हर मुश्किल आपको मुसीबत लगेगी। और यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो हर मुश्किल एक चुनौती और हर चुनौती में आपको नए अवसर दिखाई देंगे। इसीलिए सकारात्मक सोच ही आपको सफलता का मार्ग ढूंढने में आपकी मदद कर सकती है। नंबर 3, आपको अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने चाहिए। अक्सर लोग काम की शुरुआत से पहले ही उसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, और चाणक्य का कहना है कि जब आप कोई नया काम शुरू करने लगे तो उसकी सूचना बाहर के उन लोगों को बिल्कुल ना दें जिन्हें बताने से आपको अपने लक्ष्य में कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यह राज आपके दिल में ही रखें, क्योंकि यदि आप अपने कार्य में सफल होते हैं तो आपकी सफलता की गूंज स्वयं ही उन सब तक पहुंच जाएगी। और यदि आप किसी कारण असफल होते हैं तो कम से कम यह राज आप तक ही सीमित रहेगा। परंतु इसी नियम में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप शादीशुदा हैं तो नया काम करने से पहले अपने जीवन साथी से सलाह जरूर ले लें। और यदि जीवन साथी आपके बिजनेस के विषय में कोई खास जानकारी नहीं रखता तो कम से कम उसे इस विषय में कुछ जानकारी अवश्य दें, यानी कि बाहर वालों को बताएं नहीं और घर वाली से छुपाए नहीं, सदा सुखी रहेंगे। नंबर 4, कोई भी बिजनेस शुरू करते वक्त किस समय शुरू करना है, कहां शुरू करना है और वहां के लोग कैसे हैं, ये अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। नंबर 5, मुश्किल की घड़ी में आपका भागीदार कौन होगा और कौन आपकी मदद कर सकता है, यह भी पहले से ही जान लेना बेहद जरूरी है। क्योंकि बिजनेस में सभी कुछ अच्छे से कैलकुलेट करने के बावजूद विपरीत परिस्थितियों की अनिश्चितता हरदम बनी रहती है, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए, यानी कि आपके पास सपोर्टिंग प्लान पहले से ही तैयार होना चाहिए। नंबर 6, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको हर रोज कई तरह के लोगों से, कई तरह के डिपार्टमेंट से काम के सिलसिले में मुलाकात करनी पड़ती है। उस दौरान आपका अपनी वाणी पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। जहां एक और मीठा बोलकर आप अपने कई काम
आसानी से निकाल सकते हैं, वहीं दूसरी ओर कड़वा बोलकर आप अपने कई बने बनाए काम बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि शब्दों के बाण एक बार छूट जाएं तो फिर वापस नहीं आते। नंबर 7, इस संसार में सीधे वृक्ष और सीधे लोग ही सबसे पहले काटे जाते हैं। अर्थात ईमानदार होना अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि अन्य लोग आपकी ईमानदारी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा दें। दूसरे शब्दों में स्वयं की ईमानदारी को बचाए रखने के लिए बेईमानी के सारे पैंतरे पता होना बेहद जरूरी है, वरना लोग आपके सीधेपन और आपकी ईमानदारी को आपकी कमजोरी समझकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 8, दोस्तों, आचार्य चाणक्य के 8वें नियम के अनुसार बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए गुडविल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि गुडविल ही है जो आपकी मार्केट का विस्तार करती है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर 1995 में सैमसंग को जब पता चला कि उनके एक मोबाइल में तकनीकी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मार्केट से सभी मोबाइल वापस उठा लिए और कंपनी के चेयरमैन ली ने अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉइज को इकट्ठा किया और उनके सामने लगभग 1,50,000 मोबाइल नष्ट कर उन्हें आग में फेंक दिया, जो एकदम स्पष्ट संदेश था कि कंपनी क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। और इस संदेश ने उनकी गुडविल को न केवल बरकरार रखा बल्कि विस्तार में भी मदद की। यानी कि अगर आप क्वालिटी से समझौता नहीं करते तो आपकी गुडविल बिजनेस के विस्तार और सफलता में मदद करती है। नंबर 9, अच्छे दिन हो या बुरे दिन, हर परिस्थिति में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। नंबर 10, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जरूरत पड़ने पर हार्ड डिसीजन और रिस्क लेने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। नंबर 11, जहां तक हो सके बिजनेस की शुरुआत में बड़े खर्चे ना पालें। जैसे कि आप अपनी दूध की जरूरत के लिए गाय या भैंस नहीं पालते, उसी प्रकार अगर बहुत जरूरी ना हो तो बिजनेस की शुरुआत में बड़ी मशीनरी खरीदने और बड़े खर्चों को पालने से बचना चाहिए। नंबर 12, बिजनेस में आय और व्यय का सही से हिसाब किताब रखना और उसका नियमित आंकलन करना भी बेहद जरूरी है। नंबर 13, बिजनेस में छोटी छोटी कमजोरियों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि जिस प्रकार एक कमजोर शख्स किसी बिच्छू के डंक से ज्यादा खतरनाक वार कर सकता है, वहीं किसी काम से जुड़ी एक छोटी सी कमजोरी भी पूरी योजना को विफल कर सकती है। बिजनेस से जुड़ी हर छोटी या बड़ी बात, कमजोर या मजबूत चुनौती पर समान रूप से निगाह रखनी चाहिए। नंबर 14, नया काम प्रारंभ करते समय हर कोई जोश में होता है। नए काम में मेहनत भी काफी लगती है, शरीर के साथ साथ मानसिक क्षमता भी बहुत लगती है। ऐसे में सेहत का बिगड़ना संभव होता है। चाणक्य के अनुसार काम करते समय सेहत का ख्याल रखेंगे तो नुकसान से बचे रहेंगे। नंबर 15, बिजनेस का मतलब है रिस्क, और रिस्क लेने पर यदि आप असफल होते हैं तो ना तो दुखी हो और ना ही इसके लिए कोई बहाने ढूंढे। बेहतर होगा आप अपनी गलतियों से सीखें और भविष्य में उन्हें सुधारते हुए आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए कुछ ऐसे नियम और नीतियां जिनसे आप बहुत कुछ सीख कर अपने बिजनेस और अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं।